हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाले रिपोर्टेड स्पीच को। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रिपोर्टेड स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो और उसके पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, और रूल्स को भी एक बार रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू विष्णु, मैंने विष्णु से कहा, हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर यस्टरडे। तो यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा, आई सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है। ठीक, आई आस्क्ड विष्णु, मैंने विष्णु से पूछा। अब ये अगर येस नो टाइप होता तो यहाँ पर मैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़ लगा देता, लेकिन ये WH टाइप है। कैसे पता चला, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो क्वेश्चन वर्ड को ही मैं कंजंक्शन का काम करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंजंक्शन या कनेक्टर। अब उसके बाद आपको पता ही है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है क्वेश्चन वाला सेंटेंस। ठीक है, और तो हम इसको क्या बना देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें हम सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर आपका मेन वर्ब आता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं। डिड है और इसके बाद सब्जेक्ट है यू। ठीक है, तो यू सब्जेक्ट पहले लिखना है, यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है विष्णु, विष्णु एक पुरुष है। पुरुष के लिए आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, यहाँ ही लिखोगे। अगर ये महिला होती तो महिला के लिए यहाँ शी लिखते। अगर यहाँ कोई बहुवचन तीसरा पर्सन होता तो यहाँ दे लिखते। ठीक है, तो यू की जगह पे ही आ गया इसके अनुसार। ठीक है, और ये डिड है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या लगता है आपका, हैड। ठीक है, और ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब का मेन वर्ब रहेगा, लेकिन ये टेंस चेंज हुआ है ना, तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्रॉस का क्या बन जाएगा, क्रॉस्ड द रिवर। यस्टरडे का बनता है द प्रीवियस डे। प्रीवियस मतलब पिछले दिनों, पिछले दिन, प्रीवियस डे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है, बेबी सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर। बेबी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे या कर रही हो। तो क्वेश्चन है, तो बेबी सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ येस नो टाइप होता तो इफ़ लगाते, ये येस नो टाइप नहीं है, ये WH टाइप है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो यही कनेक्टर का काम करेगा। तो इफ़ की जगह पे यही चीज़ व्हाट लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट रहता है तो सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट आपका यू है, यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया था, कि यू या योर अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई देता है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है यहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर हम लड़के के लिए हिम, लड़की के लिए हर, और बहुवचन कोई रहता है तो दे का देम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, देम का। तो देखो यहाँ किसी एक बंदे से पूछा जा रहा है और यहाँ पे लड़की लड़का पता नहीं कौन है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो या कर रही हो, दोनों हो सकता है। तो आप मान लो कि एक लड़का है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या लगाओगे, हिम। क्या लगाओगे, हिम। अब यू को इसके अनुसार बदलोगे तो ये पुरुष है, पुरुष के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ही। आर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो किस में बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये बदल जाएगा वॉज। डूइंग का डूइंग रहेगा और हियर का क्या बन जाता है, देयर। ये सब नियम मैंने आपको बताया है। और लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है, रॉनी सेड टू हर मदर, रॉनी ने अपनी माँ से कहा, व्हेन विल माय ब्रदर कम बैक टू बरेली फ्रॉम कानपुर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, सेड टू की जगह क्या लगेगा, आस्क्ड लगेगा। तो आस्क्ड हर मदर, रॉनी ने अपनी माँ से पूछा। ठीक है, अब ये येस नो टाइप तो है नहीं, ये WH टाइप है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, तो इसी को हम
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लिख देंगे। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है और ये है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। ये सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर। तो माई ब्रदर में ये जो माई है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, एक रॉनी, रॉनी है ना। तो रॉनी जो है एक पुरुष है, तो पुरुष के लिए आप माई ब्रदर नहीं हिज ब्रदर लिखोगे। पुरुष के लिए क्या लिखोगे, हिज ब्रदर। अगर यहाँ महिला होती तो महिला के लिए लिखते हर ब्रदर, ठीक है। अगर यहाँ तुम का मतलब आता तुम, तो योर ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ के अनुसार हम बदलेंगे, क्योंकि जो माई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है, रॉनी, रॉनी मतलब एक पुरुष, पुरुष के लिए यहाँ पर हिज ब्रदर, ठीक है। तो ये हिज ब्रदर हो जाएगा। और विल किस में बदल जाता है, वुड में। तो हिज ब्रदर वुड कम बैक टू बरेली फ्रॉम कानपुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है द वुमेन सेड, महिला ने कहा, वेयर इज़ अविनाश, अविनाश कहाँ है। तो चलिए करते हैं इसको। तो क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई चेंज जानते हो क्या करना है। सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो ये हो जाएगा द वुमेन आस्क्ड, वो महिला ने पूछा। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़ तब लगाते जब ये यस नो टाइप होता। ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसी को हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दिए। उसके बाद ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट ये कोई फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो है नहीं कि किसी के अनुसार बदलेंगे, ये थर्ड पर्सन है तो इसको इसी तरह से लिख देंगे। तो ये है आपका अविनाश, ठीक है। तो अविनाश का अविनाश हो गया। और ये जो इज़ है ये प्रेजेंट है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में, तो वॉज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट था नहीं कि उसको लिखें, तो बस यहीं पर एंड हो गया, वेयर अविनाश वॉज। नेक्स्ट कह रहा है द लैम्ब सेड टू वोल्फ, लैम्ब ने वोल्फ से कहा, ठीक है। एक जानवर दूसरे जानवर से कह रहा है, हाउ कैन आई मेक द वाटर डर्टी, मैं वाटर को कैसे डर्टी बना सकता हूँ। तो चलिए यहाँ भी क्वेश्चन है। तो लैम्ब पूछ रहा है, आस्क्ड द वोल्फ, ठीक है। अब यहाँ इफ़ नहीं लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो हाउ ही आपका कनेक्टर का काम करेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई मतलब मैं। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है आपका, एक जानवर है। तो जानवर के लिए जैसा कि आपको पता है इट प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, इट। तो यहाँ पर आ जाएगा इट, और कैन किस में बदल जाता है, कुड। इट कुड मेक द वाटर डर्टी। अगर यही लैम्प की जगह अगर मान लो कोई पुरुष होता तो यहाँ पे आप ही लगाते, कोई महिला होती तो यहाँ शी लगा देते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, नौकर अपने मालिक से कहता है, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे मी, यानी इंटेंड मतलब इरादा, कब आपका इरादा है मुझे पैसे देने का, यानी सैलरी देने का। तो क्वेश्चन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, सेड की जगह पे क्या लगेगा, आस्क्ड, क्योंकि वो पूछ रहा है। तो आस्क्ड हिज मास्टर, तो अपने मास्टर से पूछा। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़ नहीं लगेगा, जैसा कि बार बार हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वर्ड है तो यही लग जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट है यू, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिज मास्टर। हिज मास्टर यानी मालिक, तो मालिक की बात हो रहा है। मालिक क्या है, एक पुरुष है। अब पुरुष के लिए क्या लगाते हैं, ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगता है, ठीक है। तो यानी ये किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य बनेगा, ठीक है। और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो इंटेंट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, इंटेंडेड। इंटेंट का मतलब होता है इरादा, और इंटेंडेड बन जाएगा टू पे मी। अब मी मतलब क्या होता है, मुझे या मैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सर्वेंट, सर्वेंट यानी नौकर। तो नौकर भी एक पुरुष है। पुरुष के लिए ऑब्जेक्ट में हिम लिखते हैं,
देखो मालिक भी एक पुरुष था तो उसके लिए सब्जेक्ट में लिखना था, इसीलिए ही लिखे हैं। नौकर भी पुरुष है लेकिन उसको ऑब्जेक्ट में लिखना था, इसीलिए हिम लिखे हैं। समझ रहे हो? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, बच्चे ने अपनी माँ से कहा हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन द नेस्ट। तो बच्चा पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सेड की जगह पे आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हिज मदर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलेगा कि आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, इस तरह से होता है। तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले जो है वो सारे क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं, है ना। तो आप देखो इसमें हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर, तो आर हेल्पिंग वर्ब है ना, उससे पहले ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड, यानी कितने पक्षी, ये है पूरा क्वेश्चन वर्ड। तो और क्वेश्चन वर्ड को ही हम क्या बना देते हैं, कनेक्टर। तो ये पूरा का पूरा कनेक्टर का काम करेगा। तो ये हो जाएगा हाउ मैनी बर्ड्स, तो ये पूरा का पूरा कनेक्टर का काम करेगा क्योंकि यहाँ पर है आपका हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, इसीलिए उसके पहले जो भी है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या काम करता है, कनेक्टर का, तो कनेक्टर का काम करेगा। अब आपको पता है सब्जेक्ट पहले, तो सब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ, डिटरमाइनर है, तो देयर पहले आ जाएगा। तो देयर, हाउ मैनी बर्ड्स देयर आर किस में, यानी प्रेजेंट है, पास्ट में हो जाएगा देयर वर इन द नेस्ट। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी सेड टू मोहन, हरी ने मोहन से कहा हुज बुक इज दिस। तो पूछ रहा है भाई, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आस्क्ड मोहन। ठीक है, अभी मैंने वही चीज़ बताया आपको, क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ इफ लगेगा नहीं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से, ये हेल्पिंग वर्ब है आपका, इससे पहले जो भी है वो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड है। तो यही क्वेश्चन वर्ड कनेक्टर का काम करता है। तो ये हो जाएगा हुज बुक। ठीक है, और इस दिस है तो सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट नहीं है ये क्या है, डिटरमाइनर, तो इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, और दिस किस में बदल जाता है, दैट, तो हुज बुक दैट वॉज, इस जो है वॉज यानी पास्ट में चला जाता है। क्लियर है? आई होप आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका द मदर सेड, यानी माँ ने कहा हु शैल ड्रिंक मिल्क एंड टेक 5 टॉफीज फ्रॉम मी, यानी कौन दूध पिएगा और मुझसे 5 टॉफीज लेगा। तो यहाँ पे भी माँ पूछ रही है, तो बच्चे शरारती करते हैं तो उनको टॉफ़ी का लालच देना पड़ता है। तो ये आस्क्ड, पूछ रही है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि अभी देखिए आपको मैंने कुछ अलग टाइप के 2 क्वेश्चन बताए जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब से जो भी पहले होगा वो सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अब यहाँ पे देखिए ये हु भी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, वो सब क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद सब्जेक्ट मिलता है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है ना। लेकिन हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगा। क्वेश्चन वर्ड हु हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हु का जो जवाब होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो हु जब सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं। आप देख सकते हो हु ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सीधे मेन वर्ब आ गया, है ना। सब्जेक्ट आपका देखिए गायब है, तो हु वाले में सब्जेक्ट गायब होता है। तो सब्जेक्ट गायब है तो उसको गायब रहने देंगे। ठीक है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगेगा, हु, क्योंकि इफ़ लगेगा नहीं तो जैसे का तैसे, वो भी ऊपर जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। बस ऊपर हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को पहले लिख रहे थे। अब यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज होके आएगा। तो शैल किस में बदल जाता है, शुड में। ठीक है, शुड ड्रिंक मिल्क एंड टेक 5 टॉफ़ीज़ फ्रॉम मी। मी मतलब मैं, और मैं के लिए आपको सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट है माँ, माँ एक महिला है, तो महिला के लिए आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है तो हर लिखोगे, क्योंकि ये मी कहाँ है, ऑब्जेक्ट में है,
इसीलिए इसमें हर लिखोगे। अगर ये महिला, ये मी जो है शुरू में होता, कहीं सब्जेक्ट में होता तो हम शी लिखते। क्लियर? तो ये तो प्रोनाउन का नियम है। आपको ये हु वाला समझ में आ गया होगा। उसी तरह देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है। बच्चे ने कहा हु कैन टेक मी टू द फेयरी लैंड, मुझे कौन जो है परियों के शहर या परियों के ज़मीन पर लेकर जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, बच्चा पूछ रहा है, तो द चाइल्ड आस्क्ड। अब यहाँ इफ़ नहीं लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, WH टाइप है, तो जो क्वेश्चन वर्ड है वही आपका कनेक्टर का काम करेगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसा कि हम लोग पहले 8 क्वेश्चन में किए थे। लेकिन देखो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पर। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो सीधा हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कैन किस में बदल जाता है? कुड में। टेक, मी देखिए यहाँ पर आ गया वापस से, ये ऑब्जेक्ट में है, और ये किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है एक बच्चा, बच्चा एक महिला भी हो सकती है और एक पुरुष भी, मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है। तो आप मान लो एक मेल है, वैसे फेयरी लैंड यानी परियों के देश जाना है तो हो सकता है एक लड़की हो, तो लड़की के लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे? हर, टू द फेयरी लैंड, फेयरी लैंड। क्लियर? तो हु वाले क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो आप इसको थोड़ा केयरफुली करोगे। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, यानी हु जो है कनेक्टर का काम करेगा, उसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो आई होप आपको इस एक्सरसाइज से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ लीजिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।